औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। दर सेटों के अरकान लिखें। कुछ सेट्स हमारे पास दिए होंगे, तो इन अरकान को हमने सेट्स की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट का पहला सेट है, इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। दिस सेट ऑफ 5 कंट्रीज़। वो कह रहे हैं कि पाँच ममालिक के जो हैं वो सेट लिखने हैं। इनमें से कोई भी मुल्क है, तो इसमें जो है कंट्रीज़ हैं, हम उनके नाम लिख देंगे। तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जिसमें है पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अमेरिका, इटली। ये मैंने 5 नाम लिख दिए हैं। आप इसके अलावा भी कोई 5 नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू में इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह होगा: पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अमेरिका एंड इटली, ठीक है। तो इसके अलावा जो अगला जो पार्ट है हमारे पास सेकंड, दिस सेट ऑफ 3 गेम्स का सेट। इसमें जो पहली गेम हमारे पास क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल हम लिख देंगे। और उर्दू में लिखने का तरीका यही होगा: 3 खेलों का सेट। इसमें क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को हमने कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया है, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 10 कुदरती अदाद का सेट। जैसे पहले भी आपको बताया गया है, कुदरती अदाद वो होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं ऑनवर्ड आगे जो है वो चलते हैं। तो इसमें पहले 10 कुदरती अदाद का सेट जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जो है उर्दू में लिखने का तरीका भी बिल्कुल इसका इसी तरह सेम ही होगा। और इसके बाद है जो फोर्थ पार्ट है, इसमें दिस सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के पहाड़े पे पूरे जो है डिवाइड या तकसीम हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो फर्स्ट 8 इवन नंबर्स का सेट उन्होंने कहा है। तो फर्स्ट जो है इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है। तो ये हमारे पास होंगे फर्स्ट 8 इवन नंबर का सेट। तो उर्दू में लिखने का तरीका भी बिल्कुल इसका इसी तरह सेम ही होगा। तो उसके बाद है जो 5 पार्ट है, इसमें कहते हैं दिस सेट ऑफ वावल्स। जैसे कि आपको पता है कि वावल वर्ड्स 5 होते हैं, जो कि होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ये वावल्स का सेट हमारे पास होगा और उर्दू में लिखने का भी इसका यही तरीका होगा। नेक्स्ट हम जो है 6 पार्ट को देखते हैं। दिस सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ। जैसे कि आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इसके जो आखिरी 4 जो मंथ हैं वो कौन से होंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और उर्दू में लिखने का जो इसमें मेथड है, इसको इस तरह लिखेंगे: सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे पास होगा दिस सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ। तो 7th पार्ट में वो कह रहे हैं कि दिस सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। जैसे कि आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं। इसको लिखने का तरीका: सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और जो उर्दू में इसको हम किस तरह लिखेंगे? हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ठीक है। अब 8 पार्ट को अगर हम देखें तो दिस सेट ऑफ दी कलर्स ऑफ दी फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है, परचम है, उसमें सिर्फ 2 ही रंग है, एक सब्ज़ है और एक सफ़ेद, ठीक है, ग्रीन एंड वाइट।
तो उर्दू में लिखने का ये तरीका, इसमें आप लिखते हैं सब्ज़ और सफ़ेद। जो 9 पार्ट है इसमें है द सेट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के 5 दरिया। तो पाकिस्तान के 5 दरिया, इसमें इसको लिखने का तरीका रावी, सिंध, सतलज, चिनाब एंड झेलम। उर्दू में इस तरह लिखेंगे रावी, सिंध, सतलज, चिनाब एंड झेलम। ठीक है। 10 पार्ट को देखें तो इसमें है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 इस्लामिक मंथ्स। फर्स्ट तो वैसे नहीं था, ये गलती से मुझसे लिखा गया। कोई से भी 3 इस्लामी मंथ के नाम लिखने हैं, तो मैंने पहले ही 3 इस्लामिक मंथ्स के नाम लिखे हैं, जिसमें पहला है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। ठीक है, ये 3 जो है इस्लामिक मंथ हैं। तो उर्दू में अगर इसको देखा जाए, 3 इस्लामी महीनों का सेट मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।